जहां एक तरफ राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। नमस्कार, मैं नंदिनी, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जी हाँ, झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट के चलते उन्हें व्यक्तिगत तौर पर 26 जून 2025 को कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के लिए याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया। मामला इतना गरमाया हुआ है कि कोर्ट भी राहुल के केस को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बीजेपी के पेट में एक अलग तरह का दर्द रहता है कि अगर वो किसी के खिलाफ कुछ दिन तक कहीं बुलडोज़र ना चलाए या फिर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज ना करे तो बीजेपी के पेट में बुरी तरह से दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है। बीजेपी के नेता प्रताप कटियार ने झारखंड की कोर्ट में ये याचिका डाली है। उनके राहुल गांधी के खिलाफ ये शिकायत डाली, जिसके बाद कोर्ट ने उनके लिए गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। इसी के चलते हमने आपको ये भी बता दिया है कि 26 जून को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में खुद ही पेश होना है। अब आपको थोड़ा सा केस के बारे में बता देते हैं। बीजेपी के नेता प्रताप कटियार ने एक मानहानि के केस को लेकर झारखंड की कोर्ट में ये शिकायत डाली है, जिस केस के मुताबिक ये मामला 2018 का है। जी हाँ, मानहानि का ये मामला 2018 का है, यानी 26 मार्च 2018 को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था, जिस भाषण को लेकर बीजेपी को बहुत सारी मिर्चियां लग गईं और बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी जी के खिलाफ ये केस डाल दिया। चाईबासा कोर्ट में 2018 में 9 जुलाई को मानहानि का मुकदमा डाला गया के बाद अब 26 जून 2025 को राहुल गांधी जी की कोर्ट में पेशी होनी है और उनको खुद ही कोर्ट में जाना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज यानी 24 मई 2025 को राहुल गांधी पुंछ दौरे पर हैं। पुंछ दौरे में राहुल गांधी बाकी सब नेताओं की तरह नहीं, बल्कि उन सब लोगों के घर में अंदर तक गए हैं जिन लोगों के घर पुंछ हमले में उजड़ गए, पुंछ हमले में जिनके घर ध्वस्त हो गए। आप सब जानते ही होंगे कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला, जिसके बदले में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने पुंछ में हमला किया। पुंछ में हमले के दौरान कई बेकसूर लोगों ने अपनी जान दे दी, कई बेकसूर लोग शहीद हो गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल थे, जिनके पिता आज भी आईसीयू में मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रहे हैं। पुंछ हमले में शहीद हुए लोगों को तो राहुल गांधी वापस नहीं ला पाए, लेकिन पुंछ हमले में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने अपने घर को उजड़ते देखा है, उन लोगों से राहुल गांधी मिले, उनकी समस्याएं सुनी और समस्याएं सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे कि जिन लोगों को सरकार 1,20,000 रुपये देने की बात कर रही है, वो लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सरकार हमें 1,20,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा 15 लाख रुपए का नुकसान है, क्या वो 1,20,000 रुपये में रिकवर हो पाएगा? साथ ही राहुल गांधी जी से लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो हमारे हालात देख के जाइए, हम किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं ये देख कर जाइए, क्योंकि बाकी सब नेता आते हैं वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपये सरकार दे रही है, इससे अच्छा वो टेंट तक में रहना स्वीकार करेंगे। सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। ये
15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची हुई है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी टूटे फूटे घर में खुद अंदर जाकर अंदर का हाल देख रहे हैं और लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते वक्त अपना एक बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने सबकी परेशानियों का जिक्र भी किया है और कहा है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कि इस हमले में कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेस करनी है, वो मैं रेस। तो जिन लोगों की मृत्यु हो गई उन लोगों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नई पहल की है कि उन लोगों की समस्याएं सुनी है। अब आगे देखना बाकी है कि कांग्रेस इन सब समस्याओं पर अगला एक्शन क्या लेगी, अगली प्रतिक्रिया क्या लेगी। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि राहुल गांधी के लिए जारी हुआ गैर जमानती वारंट, इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया आएगी, कोर्ट क्या सुनवाई करेगी, क्या होगा, सब देखना बाकी है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए वर्ल्ड हेडलाइन पर। मैं नंदिनी, नमस्कार।